हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म आइडियो नेक्सस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाला है डायमेंशन के बारे में। अब डायमेंशन में हमारा क्या है, चलो देख लेते हैं। ये मेरे पिछला लेक्चर थोड़ा तर्कउलट था। हाँ। तुमको तो सारा चीज में ही कंफ्यूजन लगता है। चलो देखो, दिखता है डायमेंशन ऑफ फिजिबल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। क्या होता है हमारा डायमेंशन? डायमेंशन हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर को डिनोट करता है। जैसे देखो, ये एक लाइन है, टोटल मतलब एक लेंथ है, तो इसका हम डायमेंशन क्या लिखे हैं? चुपचाप एल लिख देंगे। ये क्या है हमारा? एक स्क्वायर है हमारा। तो इसका क्या होता है? इसका एरिया क्या होगा हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी हम एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को भी एल से डिनोट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये क्या हमारा एक क्यूब है। क्यूब का हम कैसे वॉल्यूम लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी हम, लेंथ को तो लेंथ ही लिखेंगे, ब्रेथ भी हमारा लेंथ में मेज़र होता है और हाइट भी लेंथ में मेज़र होता है, तब इसको क्या लिखेंगे हम? लेंथ का क्यूब। ये सब क्या हो गया इसका? ये सब इसका डायमेंशन हो जाता है। कि आगे देखते हैं हमारा इसमें आगे क्या बोल रहा है। डायमेंशन फार्मूला पे हमारा आता है। डायमेंशन फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन हमारा क्या होता है? लेंथ, क्योंकि लेंथ में ही मेज़र करते हैं ना, तो लेंथ लिखते हैं। तो लेंथ और डायमेंशन में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये बॉक्स बनाना, ये बॉक्स ज़रूर बना देना, अदरवाइज नंबर कट सकता है। तो इसमें क्या बनाएंगे हम? डायमेंशन इसका लेंथ लिखेंगे और ब्रैकेट में दे लेंगे। स्पीड का क्या होता है हमारा? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन साइन। डिस्टेंस का क्या होता है हमारा? डायमेंशन लेंथ होता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी हो जाता है। तो एल बाई टी, जब ये टी ऊपर आता है ना, तो ये टी ऊपर आके ये माइनस का साइन में चेंज हो जाता है। भैया क्या भैया, तो ये क्या था? अरे क्या बोलते रहते हो ये तुम? सॉरी था। देखो, नीचे वाला जो है, अगर ऊपर आता है ना, तो उसका पावर चेंज हो जाता है। जैसे नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके क्या हो जाता है? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमारा क्या आया? ये देखो, स्पीड जो है हमारा वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे एल टी माइनस वन, और नीचे क्या आ गया? नीचे एक और टी आ गया। ये फिर से अगर ऊपर हमारा आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें जुटने के कारण एल टी माइनस टू हो जाता है। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या आया था हमारा? एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन क्या हो जाता है हमारा? मोमेंटम। और याद रखना, ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, बिना ब्रैकेट के मास कट जाएगा। फोर्थ क्या होता है हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी हमारा क्या आया था? एल टी माइनस टू। उसके साथ मास लगा देंगे तो हमारा कोड पे आ जाएगा। कोड से क्या आ जाएगा हमारा? एम एल टी माइनस टू। आगे देखते हैं हमारा इसमें। अब डायमेंशनल फार्मूला हमारा एक बार दिया गया है। जैसे एरिया का हमारा लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, वॉल्यूम का हमारा लेंथ का क्यूब हो जाता है, डेंसिटी हमारा मास इंटू वैल्यू, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऊपर रहेगा, वॉल्यूम क्या होगा? नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो एम एल माइनस थ्री हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एम एल माइनस थ्री। वॉल्यूम का क्या था? एल का क्यूब, और क्यूब है ऊपर आता है, तो ऊपर आने के बाद इसका क्या हो जाता है? पावर चेंज हो जाता है। पावर का चेंज हो जाता है तो क्या होता है? माइनस में आ गया। प्रेशर क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमारा क्या आया था? एम एल टी माइनस टू। नीचे क्या आया था हमारा? लेंथ। एक लेंथ से एक लेंथ इसका कटेगा, और फिर ये लेंथ जो है ऊपर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सर ये तो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है। एक बार अच्छे से पेन कॉपी निकाल के अच्छे से बनाओगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। वर्क क्या क्या होता है हमारा? कोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या आया था हमारा? एम एल टी माइनस टू। और एल डिस्प्लेसमेंट को किस में डिनोट करता है? हम लेंथ में। क्या हो जाएगा हमारा इसमें? वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये सारा एक बार डायमेंशन निकालना सीख ही लेना और याद भी कर लेना। एनर्जी का भी हमारा वही होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का हमारा क्या होता है? वर्क डन का हमारा यही वाला एनर्जी वाला ही होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये टी नीचे है। ये फिर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। क्या हो जाता है हमारा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। टॉर्क क्या होता है हमारा? टॉर्क का भी हमारा वही वर्क जैसा सेम वर्क, एनर्जी जो भी है सबका सेम रहता है। टॉर्क वैसे अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो वो ट्वेल्थ क्लास के आगे का टॉपिक या फिर इलेवेंथ में भी पता चल जाएगा, लेकिन आगे में पता चलेगा रोटेशन वगैरह वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस याद कर लो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है।
इम्पल्स का एम एल टी माइनस वन, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, ये सर्कुलर चैप्टर में आएगा। अभी के लिए याद कर लो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फिर सारा क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। ग्रेविटेशन कांस्टेंट देखो, इसका क्या होता है, फोर्स हमारा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। क्लास 9 में ये पढ़ा होगा। क्या है ये, अट्रैक्शन में जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसमें जी का वैल्यू हमारा ये जी है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसका हमारा क्या आता है, सॉल्व करने पे एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। ये क्या होता है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या होता है हमारा डायमेंशन होता है। इसको सॉल्व करने पे ये आता है हमारा, ठीक है। स्ट्रेट, ये मतलब तेरे स्टेज तो मतलब स्टेज बहुत है सर मुझे। क्या बात है, तुमको क्या स्ट्रेट हो गया। ये मतलब बहुत स्टेज है तो आप नहीं समझोगे। ठीक है नहीं समझेंगे, देखो यहाँ पे स्ट्रेस होता है हमारा फोर्थ अपॉन एरिया। फोर्थ का क्या आया था एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है डायमेंशन लेस, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ये हमारा डायमेंशन लेस होता है। अब फिर एक और हमारा आया सरफेस टेंशन। ये मतलब सर टेंशन में बहुत है मुझे। सारा दुख तुमको ही है, चलो देखो यहाँ पे। सॉरी सर। ये होता है हमारा फोर्थ अपॉन लेंथ। फोर्थ क्या होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ एल, लेंथ से लेंथ जाएगा तो हमारा क्या आएगा डायमेंशन एम टी माइनस टू। कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आगे के चैप्टर में है तो अभी सिलेबस याद कर लो। इसका क्या होता है हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस दो। जो जो फार्मूला अभी तुमको अलग अलग नया नया लग रहा है उसका डायमेंशन का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आगे का चैप्टर में जब ये चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद सारा याद हो जाएगा, फिर अपने आप डायमेंशन में निकाल पाओगे। चलिए ये देखो, यूनिटलेस। कौन यूनिटलेस होता है, जो डायमेंशन लेस, जिसका यूनिट नहीं लेता है वो हमेशा डायमेंशन लेस ही होता है। लेकिन जो डायमेंशन लेते हैं जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस होगा। जैसे ये देखो, थीटा, थीटा क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारा क्या है ये डायमेंशन लेस है, क्यों, रेडियस का क्या है हमारा, रेडियस रेडियन यूनिट है, लेकिन फिर भी हमारा क्या आ रहा है डायमेंशन लेता रहा है। इसके पास देखो कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है स्ट्रेन का। आगे देखते हैं हमारा इस पे पावर। पावर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो पावर रहता है किसी भी चीज़ का पावर ऊपर चढ़ा दिया जाता है वो क्या होता है हमारा हमेशा डायमेंशनलेस होता है। जैसे ये देख लो, ये देख लो, जितना भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन आता है tan थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा, ये सब क्या होता है हमारा डायमेंशनलेस होता है। एंगल हमारा क्या होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। जितना भी लॉग, लॉग वगैरह वाला रहता है, लॉग में कुछ भी लिखते हैं वो सब भी क्या होता है हमारा, वो सब भी हमारा डायमेंशन ही लेस होता है। ओके हाँ। हाँ तो ये सारा भी डायमेंशन लेस होता है। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और